अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल सीपीयू। इसमें हम देखेंगे कि सीपीयू क्या होता है, कैसे काम करता है और उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करें एक सीपीयू की। सीपीयू क्या होता है? एक सीपीयू को हम ये कह सकते हैं कि एक सीपीयू एक सिंपल एक फैक्ट्री है जो कि सारी ज़िंदगी एक तीन ही काम परफॉर्म करेगा: फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट। डाटा फैच करेगा, जो भी डाटा हम उसको इनपुट देंगे। डाटा डिकोड करेगा ताकि मशीन रीडेबल फॉर्म में मशीन उसको समझ पाए, और एग्जीक्यूट करके हमें उसकी आउटपुट दे देगा। जैसे कि हमारे सामने एक डायग्राम है जिसमें हम एक सिंपल सीपीयू को देख रहे हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखें क्लॉक है। क्लॉक क्या है? क्लॉक एक हम कह सकते हैं कि एक हार्ट बीट टाइप वेव में काम करती है, जो कि सिंपल हमारे डाटा को सिंक्रोनाइज करके रखती है, हमारे इंस्ट्रक्शंस को, हमारे रजिस्टर्स को, ताकि सारे एक ही टाइम पे काम करते रहें। ऐसा ना हो कि एक टाइम अगर एक चीज़ वन है तो दूसरी टाइम दूसरी चीज़ ज़ीरो। एक ही टाइम पे अगर एक चीज़ वन है तो बाकी दूसरी चीज़ भी वन होगी। इसी तरह हमारे पास ये काम करता है। इसमें दो ही हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, या तो ज़ीरो या हमारे पास वन। या सारी चीज़ें ऑन होंगी या सारी चीज़ें ऑफ होंगी। दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाता है, ये जिस तरह आप देख सकते हैं हमारे पास रीसेट बटन। अब रीसेट बटन क्या करता है? रीसेट बटन हमारे पास एक ही काम परफॉर्म करेगा। ये हमारे रजिस्टर्स जितने भी हमारे इसमें लगे हुए सारों को एक बेस पॉइंट पे ले आता है, यानी ज़ीरो पे ले आता है। अगर सारे काम कर रहे हैं तो उनको ज़ीरो पे ला के एक सबको एक स्टेट में ले आता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर हमारे पास क्या है? प्रोग्राम काउंटर जो है हमारे पास, जो हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है उसका हमारे पास एड्रेस स्टोर करके रखता है, ताकि अगर हमारा डाटा, ताकि सीपीयू को जो है आसानी हो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वो लेने में, इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 4 बिट एडर। 4 बिट एडर हमारे पास क्या है? 4 बिट एडर हमारे पास, जो हमारे पास इसकी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू होती है, इसको वन के इंक्रीमेंट में इंक्रीज़ कर जाता है। जैसे कि अगर हम देख सकते हैं हमारे पास 0 0 0 और 1 हमारे पास वैल्यू आ रही है। अब प्रोग्राम काउंटर एक साइकिल क्लॉक रन होगी, उसके बाद ये 0 0 1 0 हो जाएगा, फिर एक क्लॉक रन होगी 0 1 0 0। हमारे पास इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हमारी ये काम करता जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हमारा क्या है कि जो भी हमारे पास मेमोरी एड्रेसेस होते हैं हमारे रैम के और रोम के, जिसके अंदर से इंस्ट्रक्शंस हमारे पास आनी है, उन सब का जो एड्रेसेस होते हैं वो हमारे पास हमारे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में हमारे पास स्टोर होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इंस्ट्रक्शन रूम। इंस्ट्रक्शन रूम में हमारे पास क्या काम करती है? जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन हैं, जैसे कि अगर हम कहेंगे हमने दो या दो से ज़्यादा वैल्यू को ऐड करना है, तो हमारे हम इसमें इंस्ट्रक्शन देंगे कि हमारे पास इस एड्रेस पे ये वैल्यू है, इस एड्रेस पे ये वैल्यू है, और हमने ये वाला काम परफॉर्म करना है। जैसे कि अगर हम इसमें देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 1 1। अब 1 1 अगर हम ये ऊपर जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी गई है, अगर हम इसके हिसाब से देखें तो 1 1 हमारे पास लोड रैम कर रहा है कि एक्यूमुलेटर में रैम लोड करेगा, जो उसके अंदर डाटा होगा वो एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 52। 52 हमारे पास क्या कर रहा है? ऐड रैम, कि हमने उसको एडिशन करना है। जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है, जिसके बाद वैल्यू आएगी उसका हमने एडिशन करना है। उसके बाद तीसरे वाले में हम देखें स्टोर ACC टू रैम। अब जो एक्यूमुलेटर में हमने वैल्यू दी, जो हम एक दूसरी वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, उसको ये क्या करेगा? ला के स्टोर कराएगा, और हमने 52 वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी हमने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है। अब हमारे पास एंड पे क्या आ रहा है? F0। अब F0 हमारे पास क्या कर रहा है? F0 हमारे पास होल्ड कर रहा है, यानी हमारी सारा जो हमारे पास डाटा है वो हमारे पास ख़त्म कर रहा है, कि जो हमारा जो CPU ज़ीरो स्टेट में आ जाएगा, ऑफ हो जाएगा, काम करके रुक जाएगा। उसके बाद हम देखें हमारे पास आ रहा है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हमारे पास क्या है? जो हमारे पास प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि हमने क्या काम परफॉर्म करना है, कैसे परफॉर्म करना है, उसके एड्रेसेस, उसके ऑप कोड्स। जैसा कि हमें यहाँ पर एड्रेसेस और ऑप कोड्स ये हमें दिए गए हैं, ये हमारे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होते हैं। उसके बाद हम देखें तो हमारे पास आ रहा है इंस्ट्रक्शन डिकोडर। डिकोडर क्या करेगा? जो भी हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं इसको मशीन रीडेबल फॉर्म में लेके आएगा। मशीन रीडेबल फॉर्म में लाने के बाद ये कंट्रोल यूनिट में भेजेगा, और कंट्रोल यूनिट एज अ सिग्नल इसको हमारे पास आगे भेजेगा डाटा रैम में। डाटा रैम हमारे पास क्या है? डाटा रैम जो भी हम इसमें डाटा देंगे इसको स्टोर करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने दो वैल्यूज़ ऐड करानी है, इसमें अपने नंबर्स देंगे कि हमने पहला नंबर हमारा ये है, सेकंड नंबर हमारे पास ये है। वो डाटा हमारे पास इंस्ट्रक्शन रोम में चला जाएगा। इंस्ट्रक्शन रोम में हम देखें तो हमारे पास वो जाके देखेगा कि हमने फर्स्ट वाली वैल्यू को, सेकंड वाली वैल्यू हमारे पास आ गई, इसमें हमने काम क्या परफॉर्म करना है। जैसे हमने 52 को हमने कहा था ऐड रैम, जो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी उनको ऐड करना है। वो उस चीज़ को ये फिर आगे हमारे पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में भेजेगा, जो कि हमारे पास ALU है, जो कि काम परफॉर्म करता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के। जितने भी हमारे पास ये मैथमेटिकल होते हैं हमारे पास सारे ALU में परफॉर्म हो रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट में आ जाता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर सारा काम एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास रिजल्ट शो करवाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पास ये हमारे पास एक्यूमुलेटर आ गया। अब हम इसको एक दफ़ा देखते हैं हमारे परफॉर्म करके। अब ये हमारे पास CPU आ गया जो कि रनिंग में है। अब अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास हमारी क्लॉक आ रही है, जो कि अब देखें एक वेव फॉर्म में है। ये 1 हो रही है, 0 हो रही है। जिस तरह ये लाइट ग्रीन है मतलब ये 1 है, ये ऑन है, और जिस तरह डार्क ग्रीन हो रही है मतलब ये 0 है, ये ऑफ है।
ये वेव पैटर्न में आ रही है, ऊपर जाती है 1 होती है, नीचे आती है 0 हो जाती है। अब ये क्लॉक हमारे सारे जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं उन सबको कनेक्ट करके उनको एक ही सिंक्रोनाइज पैटर्न में चला रही है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम काउंटर 4 बिट एडर में हमारे पास वैल्यू आ रही है इंस्ट्रक्शन रोम में, जैसा कि हमने वहाँ पर देखा था उसी तरह हमारे पास वैल्यूज़ हैं 11 52 23 और F0। अब जैसा कि हम इसको यहाँ पर हमारे पास डाटा रैम आ गई। अब फॉर एग्जांपल हम इसमें डाटा रैम में वैल्यूज दे देते हैं 0, हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 0 आएगी क्योंकि हमने उसमें इंस्ट्रक्शन जो दिया वो सेकंड रैम एड्रेस के साथ दी हुई है। अगर हम इसको फर्स्ट रैम एड्रेस के साथ देंगे तो हमारे पास ये 0 भी नहीं आएगा, हम डायरेक्ट वो वैल्यूज़ दे सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल वैल्यूज़ इसको देते हैं 27 एंड 32। अब जैसे ही हम इसको करेंगे और इसको परफॉर्म करने के बाद जब हम इसको रीसेट करेंगे, अब रीसेट हमारे पास क्या करेगा, सारे रजिस्टर्स को एक बेस 0 वैल्यू पर ले आएगा। हम इसको रीसेट करेंगे, आप देख सकते हैं ये भी 0 हमारे पास हो गया, हमारे पास MAR भी हमारा 0 है और हमारा अब एक्यूमुलेटर काम परफॉर्म कर रहा है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं प्रोग्राम काउंटर हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, MAR इंक्रीज़ हुआ। अब ये हमारे पास IR में हमारे पास जो भी काम इसमें परफॉर्म हो रहा था, जैसे कि अब इंस्ट्रक्शन हम इसको दोबारा रन करके देखते हैं, 1 वाली इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रही है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ गया। 5 वाली परफॉर्म होगी, हमारे पास यहाँ पे 5 लिखा हुआ आ जाएगा। जो भी इंस्ट्रक्शन हमारे पास परफॉर्म होगी हमें IR हमारा उस टाइम शो करवाएगा। अब जिस तरह 23 हम परफॉर्म करें 23 हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास सिस्टम हॉल्ट पर आ गया, जिस तरह हमें इसने F0 शो भी करवाना शुरू कर दिया। अब जैसा कि हमने 32 और 27 में हमने वैल्यूज़ उसमें इनपुट की थी, अब ये हमारे पास हमारी डाटा रैम आ गई। ये हमारे पास ALU हमारा जो कि अब हमें दिखा रहा है A और B वैल्यू को हमने प्लस किया। उसके बाद ये हमारे पास हमारा एक्यूमुलेटर में 27 और 32 का हेक्साडेसिमल में हमारे पास आंसर आ गया, एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद इसने हमें एक्यूमुलेटर में हमें आउटपुट दे दी 3B। अब हम इसका एक दफ़ा डाटा फ्लो हम इसका एक दफ़ा चेक करेंगे। अब हमारे पास डाटा फ्लो क्या है हमारी इसका, सबसे पहले वैल्यू हमारी जाएगी प्रोग्राम काउंटर में। प्रोग्राम काउंटर में वो देखेगा प्रोग्राम काउंटर इस टाइम 0 है क्या है। उसके बाद हमारे पास सारा डाटा जाएगा, इंस्ट्रक्शन हमारे पास जाएगी MAR में। MAR के बाद वो हमारी रोम में चेक करेगा कि हमने क्या क्या इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी है। उसके बाद ही हमारा जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। वो जाके जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो रही होगी वो हमें इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में बताएगा कि इस टाइम में ये वाली इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। वो इसका एड्रेस देखेगा, ऑपकोड देखेगा, उसके बाद ही सारा डिकोडर में भेज देगा कि अब हमने इसको डिकोड करके कंट्रोल यूनिट में देना। कंट्रोल यूनिट जाके हमारे पास सिग्नल जनरेट करेगा जो कि हमारे पास जाएगा हमारी डाटा रैम में। डाटा रैम में हमारे पास वैल्यूज़ चेक होंगी जिस तरह हमने 27 और 32 दी थी। अब वो वैल्यूज़ हमारे पास आगे चली जाएंगी हमारे पास हमारे ALU में हमारे जब वो वैल्यूज़ जाएंगी तो वो चेक करेगा, जिस तरह हमने यहाँ पे 52 दिया हुआ है, मतलब हमने इसको ऐड रैम का ऑप्शन दिया हुआ है। अब जैसे ही वो ऐड रैम में जाएगा तो हमें पता चल जाएगा, ALU को पता चल जाएगा कि हमने इसमें एडिशन परफॉर्म करना है। अब वो एडिशन ही परफॉर्म करके जिस तरह कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास वायर एक सिग्नल्स की जा रही है जो कि हमारे पास डायरेक्ट जा रही है एक्यूमुलेटर में। उसके बाद वो एग्जीक्यूशन के बाद हमारे पास सारा डाटा एक्यूमुलेटर में शो हो जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं हमारे पास इसके अंदर 3 मेन यूनिट्स उन्होंने हमें दिए हुए हैं। हमारे पास एक मेन यूनिट है जो कि हमने भी सारा डिस्कस किया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा कंट्रोल यूनिट। जैसा कि हमने अभी देखा है ये हमारे पास हमारा कंट्रोल यूनिट है जो कि अभी हाईलाइटेड है। इसके अंदर डिकोडर से इन्फॉर्मेशन आती है, उसको ये फिर मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, एक्यूमुलेटर राइट उसमें सिग्नल्स की फॉर्म में आगे भेज देता है। अब ये काउंट कंट्रोल यूनिट हमारे पास इस तरह काम परफॉर्म कर रहा है। हमारे पास लोड का, स्टोर का, होल्ड का हमारे पास ऑप्शन दिया गया। इसको हम ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं हम इसको 1 करते हैं तो हमारे पास लाइट ग्रीन लाइट हो जाती है, स्टोर करते हैं तो फिर लाइट ग्रीन। अब जैसे हम इसको 0 करेंगे मतलब ऑफ़ करेंगे तो हमारे पास दोबारा से डार्क ग्रीन होगी इसमें। उसी तरह हमारे पास क्लॉक और रीसेट का भी ऑप्शन दिया गया। हमारे पास इसमें गेट्स यूज़ किए गए हैं, सिग्नल्स उसी तरह हमारे पास आ रहे हैं। उसके बाद जैसा कि हमने हमारी मेन वैल्यू में देखा मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, उसी तरह हमारे पास यहाँ पर मेमोरी रीड, एक्यूमुलेटर राइट और मेमोरी राइट इसी तरह के ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर भी हैं। अब ये हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, अगर हमने एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना है या कुछ भी अगर हम करना चाहें तो वो हमारे पास यहाँ से ऑप्शन है, हम इसको यहाँ से कनेक्ट करके तो वो ऑप्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हमारा आ जाता है रिंग काउंटर। अब हमारे पास रिंग काउंटर क्या है, जैसा कि अभी हमने देखा था ये हमारा 4 बिट एडर, जिस तरह हमें ये 0001 ये वैल्यू शो रही है, ये हमारा रिंग काउंटर है कि इस टाइम कौन सा साइकिल हमारा चल रहा है। उसी तरह हमारे पास हमें क्लॉक दी गई है। जैसे ही हम इसको रीसेट करेंगे क्लॉक देंगे तो हमारे पास एक साइकिल कंप्लीट हुआ तो 0100 हमारे पास वैल्यू आ गई। जैसा कि आप देख सकते हैं T0 पे वैल्यू थी हमारे पास 0, T1 पे हमारे पास इस टाइम 1 वैल्यू है, T2 पे हमारे पास 0, T3 पे हमारे पास 0। इसी तरह जिस तरह हम क्लॉक इंक्रीज़ करते जाएंगे या डिक्रीज़ करते जाएंगे, जिस तरह हमारे पास अभी T0 में वैल्यू T1 है तो हमारे पास यहाँ पर भी T0 में वैल्यू 1 शो हो रही है। जैसे ही हम इसको परफॉर्म करते जाएंगे ये हमारे पास काम करता जाएगा। हमारे पास उसी तरह T0, T1, T2, T3 में हमारे वैल्यू दिखाई जाएगी।
तो जैसा कि अब आप लोगों ने देखा होगा एक सिंपल सीपीयू क्या होता है, कैसे काम करता है और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।